अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। प्यारे भाइयों और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबुत तौहीद के इस क्लास में आप सबका इस्तक़बाल है और आज हम बाब नंबर 50 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है औलाद मिलने पर अल्लाह के साथ शिर्क करना। अल्लाह ताला सूरह अल-आराफ आयत नंबर 189 और 90 में फ़रमाता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही वो ज़ात है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व जअल मिनहा ज़ौजहा, और उसका जोड़ा बनाया, लियस्कुन इलैहा, ताकि उसके साथ वो जोड़ा सुकून हासिल करे, उन्स हासिल करे। फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न, तो जब शौहर ने बीवी से क़ुर्बत की तो उसको हमल ठहर गया। फमर्रत बिही, तो उसे लिए हुए फिरती रही। फलम्मा अथक़लत, जब बोझ महसूस की, दअवल्लाह रब्बहुमा, तो उन दोनों ने अपने रब से दुआ किया, लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, कि ए अल्लाह, अगर तू हमें नेक औलाद दे तो हम शुक्रगुज़ार बंदों में बन जाएंगे, शुक्र अदा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक तरह से नज़र मानी कि अल्लाह तूने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, और इस अंदाज़ में नज़र मानना भी सही नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नन नज़र ला याती बिखैरिन, कि नज़र मानने से कुछ होता जाता नहीं है। व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बख़ील, लेकिन ऐसा मानने की वजह से बख़ील जो होता है उससे माल निकाल लिया जाता है। बहरकैफ़ उसने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह, अगर तूने मुझे नेक औलाद दी तो हम शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन किया क्या? फ़लम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फ़ीमा आताहुमा फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून। जब अल्लाह ताला ने उसे तंदुरुस्त और सही सालिम बच्चा दिया तो उसने इस इनायत में दूसरों को शरीक ठहरा दिया। अल्लाह ताला उन शिरकिया बातों से बिल्कुल बरी है जो वो किया करते हैं। इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह, जो अंदलुस के बहुत बड़े आलिम थे, वो कहते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिस नाम में गैरुल्लाह की अब्दियत का इजहार हो वो नाम हराम है। जैसे कोई आदमी अब्दुल काबा नाम रखे, अब्द अमर नाम रखे, अब्दुल रसूल नाम रखे, अब्दुल मसीह नाम रखे, ये सारे नाम रखना हराम है। अलबत्ता अब्दुल मुत्तलिब इससे मुस्तथना है, यानी अब्दुल मुत्तलिब नाम रख सकते हैं, क्योंकि इसका माना ग़ुलाम का है और ये लफ्ज़ इस माना में मुस्तमल नहीं जो अल्लाह के अब्द से मुराद होता है। क्या ये बात सही है? सही नहीं। यानी अब्दुल मुत्तलिब को मुस्तथना नहीं कर सकते। रही बात ये कि ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का था तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा भी कि अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर के कबील से ऐसा बयान किया। और नक़ले कुफ़्र कुफ़्र नबाशद, कुफ़्र को नक़ल करना कुफ़्र नहीं होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम को नक़ल किया, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं साबित किया कि ये नाम रखना कोई जायज़ होगा। नहीं, अब्दुल मुत्तलिब नाम रखना भी जायज़ नहीं, और उसी तरीक़े से
अब्द अमर या अब्दुल काबा या अब्दुल मसीह या अब्दुल हुसैन वगैरह नाम रखना भी जायज़ नहीं होगा। इस आयत के ज़िम्न में इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये रिवायत नक़ल किया है कि जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आपस में मिले तो हज़रत हव्वा उम्मीद से हो गई। इब्लीस जिसको धुतकार दिया था अल्लाह ताला ने, उनके पास आया और कहने लगा कि मैं वही हूँ जिसने तुमको जन्नत से निकाला, तुम मेरी बात मान लो वरना मैं उस बच्चे के सर पर 12 सिंघा के 2 सींग बना दूंगा, जिसकी वजह से ये बच्चा तुम्हारा पेट चीर कर निकलेगा। ऐसा करो कि उसका नाम अब्दुल हारिस रख दो, नहीं रखोगे तो ऐसा ऐसा मैं करूँगा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने उसकी बात ना मानी और बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। फिर दोबारा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उम्मीद से हुई तो शैतान ने फिर आकर वही बात कही, लेकिन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उसकी कोई बात ना मानी और फिर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। जब तीसरी मर्तबा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उम्मीद से हुई, हमल से हुई, तो शैतान फिर आया और वही बातें कहीं कि मैं उसके सर पर 12 सिंघा के 2 सींग बना दूंगा और ये बच्चा पेट चीर कर निकलेगा। तो उन्होंने तीसरी मर्तबा बच्चे की मोहब्बत दिल में पैदा हुई, चुनांचे उन्होंने बच्चे की मोहब्बत में उस बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रख दिया। शैतान का नाम हारिस था, इस नाम से अब्दुल हारिस नाम रखवाया। तो फ़जअल लहू शुरका फ़ीमा आताहुमा, तो गोया के आदम और हव्वा ने शरीक ठहराया अल्लाह रब्बुल आलमीन का। लेकिन क्या ये बात हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जा सकती है? क्या ये रिवायत सही है कि फ़लम्मा आताहुमा सालिहन जअल लहू शुरका फ़ीमा आताहुमा, इस आयत से मुराद हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम हैं? सही बात यह है कि नहीं। इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी का एक अमल बताया गया है कि 2 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह अगर तूने हमें नेक औलाद दिया तो हम तेरे शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने नेक औलाद दिया तो उसने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया। और आज ख़ुद इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बे औलाद होते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें नेक औलाद दे दे। जब औलाद होती है तो दरगाहों पर, मज़ारों पर इधर उधर जा कर के चक्कर लगाते हैं और इस तरीक़े से शिर्क करते हैं। लेकिन ये वाक़या जो हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, ये सही नहीं है। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल क़ौलुल मुफ़ीद फ़ी शरह किताब अत-तौहीद में इस वाक़े को ज़िक्र करने के बाद कहते हैं कि यह वाक़या सिरे से गलत है, सही नहीं है, ये क़िस्सा बातिल है। क्यों बातिल है? पहले नंबर पर इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कोई भी सही रिवायत साबित नहीं है और इस तरह की बात वही के बग़ैर नहीं कही जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अम्बिया शिर्क से बरी हैं। ऐसा तस्वुर कैसे किया जा सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस की बात मान करके इब्लीस के नाम हारिस पर अब्दुल हारिस अपने बेटे का नाम रख दें, क्योंकि ये तो शिर्क है और अम्बिया शिर्क से बरी हैं। तीसरी बात ये कि
शफ़ाअत की हदीस में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गलती का ज़िक्र करेंगे, और वो गलती क्या है कि मैंने जन्नत का फल खा लिया था जिससे मना किया गया था। हालांकि ये तो उससे बढ़कर गलती हुई, क्योंकि यहाँ तो शिर्क की बात है, तो ये गलती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र नहीं करेंगे। गोया कि इस गलती की निस्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करना सही नहीं है। उसी तरीक़े से इसमें जो इब्लीस ने कहा कि मैं 12 सिंघा के 2 सिंग बना दूँगा, और उसी तरीक़े से मैंने तुमको जन्नत से निकाला, निकालने वाला कौन है और पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है ना, इब्लीस नहीं। फिर उसने कैसे ये बात कही और कैसे आदम और हव्वा उसको मान लेंगे? उसी तरीक़े से इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़तआल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून। अगर आदम और हव्वा इस आयत से मुराद होते तो फ़तआल अल्लाहु अम्मा युश्रिकाने होता कि अल्लाह ताला उन शिरकिया बातों से बरी है जो अल्लाह को वो दोनों ठहरा रहे थे, अल्लाह के लिए वो दोनों शिरक कर रहे थे। तो फ़तआल अल्लाहु अम्मा युश्रिकाने होता, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फ़रमाया? फ़तआल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, कि अल्लाह ताला उन शिरकिया बातों से बरी है जो वो ठहराते हैं। अल्लाह ताला बुलंदतर है इन बातों से। तो गोया कि इसमें ज़िक्र है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम औलाद का, इसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा नहीं बयान किया गया है। पर कैफ़ियत कुछ तफसील रही इस बाब से मुतअल्लिक़ कि इसमें असल में एक आम इंसान की तबीयत बयान की गई है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी नेमत का सवाल करता है, और जब अल्लाह ताला उसको नेमत दे देता है तो गैरुल्लाह का शरीक ठहराना शुरू कर देता है, जो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। पर कैफ़ अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सही अक़ीदे पर रखे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।